जय माता दी। आज हम सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह पितरों को विदा करने का अंतिम दिन होता है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। तो आइए इस तिथि के महत्व की कथा हम सुनते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात हैं जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं। उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि वर्तमान समय में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए उपस्थित हुए। उस दिन अश्विन अमावस्या का दिन था। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जो चाहे वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह तो सिर्फ अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसका ध्यान भंग हुआ और उसने कहा, हे भगवान, क्या आप सचमुच मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तो तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम निसंकोच होकर कहो। अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं इसी क्षण आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो भी प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए और वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। ऐसी ही और कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।